बेन, ये तो पूरी तरह से पावर मूव है। लेकिन सुनो बेन, कभी कभी भाई, मतलब कभी कभी ये अच्छा भी हो सकता है। मतलब अरे यार, तुम इससे ज्यादा समझदार हो, लेकिन पता है कभी कभी कौन समझदार नहीं होता? अरे कौन? ओह भाई, मुझे फैंस पसंद है, लेकिन कुछ फैंस कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाता है। अरे सुनो बेन, तुम्हें पता है, जैसे कभी कभी लोग, जैसे कोई बच्चा कुछ चाहता है और अगर वो उसे नहीं हाँ। मिलता तो वो गुस्सा हो जाते हैं, है ना? कुछ फैंस उन चीजों के लिए गुस्सा हो जाता है जो सच में लोगों के कंट्रोल से बाहर होती हैं। उदाहरण के लिए टॉम एस्पिनोल अपनी पिछली फाइट में, है ना, हाँ। आंख में उंगली लगी, फाइट रोक दी गई, लेकिन हम सब चाहते थे कि यह चलती रहे। मुझे गुस्सा आया था, लेकिन यह कहना कि टॉम एस्पिनोल बस लड़ना ही नहीं चाहता था, पागलपन था। अब हमें पता चलता है, जोश थॉम्पसन के अनुसार, भाई तुमने जोश थॉम्पसन को देखा? मैंने इसे जोश नहीं देखा, थॉम्पसन मैंने कुछ एक पॉडकास्ट बेवकूफी किया भरी है ना, बातें वो कह रहा तुम्हारा है यार। दोस्त है, मैंने उसका पॉडकास्ट किया कल उसके वो साथ। मेरा दोस्त है यार, लेकिन वो बहुत बेवकूफ है यार। उसने मैं क्या कहा? बताता मैंने हूं वो ये नहीं देखा बंदा भाई। जोश यार, मैं बताता हूं ये बंदा जोश यार। देखो दिक्कत ये है, तुम्हें पता है क्या? तो जोश हमेशा मुझसे टेक्सास जाने के बारे में बात करता है। अरे यार, टेक्सास में बहुत अच्छा है। शायद टेक्सास जाने का मतलब है तुम उन चीजों में विश्वास करने लगते हो जो सच नहीं है यार। लोग वे सच में मुझे खरीदते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पसंद है डेनियल, लेकिन फिर वो सब सच हो गई, तो अब वे उतने अजीब नहीं रहे। जोश कहता है यूएफसी ने टॉम एस्पिनॉल को टाइटल छोड़ने के लिए कहा है, जब तक कि वो तैयार ना हो जाए। उसने कहा कि वो टाइटल छोड़ने को तैयार होगा, शर्त है कि वो उसे रिलीज कर दें। ये सच नहीं है, ये बस सच नहीं है। जोश थॉम्पसन ने ये कहां सुना? क्या तुमने कभी सोचा है क्यों? लेकिन डेनियल, क्या तुमने देखा एप्स्टीन फाइल्स में किसका नाम आया? रोगन। लेकिन ये सच हाँ वो नहीं था, है। नहीं, जोन्स, जॉन। रोगन एपस्टीन फाइल में नहीं था। जॉन तुम झूठे जोन्स, हो। जॉन जोन्स उसका पसंदीदा फाइटर था। तुम झूठे हो भाई, बकवास है। जाके टाइप करो, हर चीज की कसम खाओ, हर चीज की हर कसम। बात तुम्हें पर पता है, मैं कसम इसे खाओ। अभी भेजने की कोशिश करूंगा क्योंकि तुम लोग खुद सर्च कर सकते हो। हाँ, वो जॉन जोन्स का पसंदीदा फाइटर है, हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एप्स्टीन फाइल्स में है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एप्स्टीन फाइलों में है। हाँ है। मैं तुम्हारे लिए इसे ढूंढ लूंगा जब तक ये हम शो बहुत पर हैं। अजीब है, मैं इस बंदे से बात भी नहीं कर सकता। खैर, टॉम एस्पिनोल अभी भी संघर्ष कर रहा है बेन। हाँ, आंख की समस्या के साथ। तुम इसका क्या हाँ, मतलब निकालते हो यार? ये बहुत बुरा है। तुम्हें पता है, मैं आलोचना कर रहा था क्योंकि मुझे लगा, तुम्हें पता है, उसने इसके बारे में बात की और फिर ये बस चलता रहा और चलता रहा और चलता रहा। और मुझे लगा कि वो बस इसे अकेला छोड़ रहा है। और तुम्हें पता है, 1 मिनट के लिए, और हाँ, ये बहुत बुरा है। क्या तुम, और बात यह है कि उसने एक तरह से ऑर्गाना पर धोखा देने का आरोप लगाया। हुम और मैं वास्तव में तुम्हारी राय सुनने के लिए उत्सुक हूं, तुम्हारे एक विशेष प्रतिद्वंद्वी की वजह से। मुझे लगता है कि दूर से किसी की आंख में उंगली डालना, मतलब ये थोड़ा मुश्किल है, और अगर तुम इतने सटीक हो सकते हो तो तुम बस उनकी आंख में मुक्का क्यों नहीं मार देते? तुम्हें पता है हाँ बेन। हाँ हाँ, तो ये एक बात है। तो किसी की आंख में उंगली डालना ज्यादातर गलती से होता है यार, क्योंकि ऑक्टागन में ऐसी चीजें हाँ, होती हैं और बिल्कुल। चीजें बहुत तेजी से चल रही होती हैं, है ना? मैं ये मानने के लिए ज्यादा इच्छुक था कि ये एक दुर्घटना थी। टॉम एस्पिनॉल ये नहीं मानता। वो बिना किसी शक के सोचता है सीरियल गनर ने जानबूझकर उसकी आंख में उंगली डाली। मैं ये नहीं मानता, लेकिन इसके बावजूद, है ना, जानबूझकर या गलती से, वो अभी भी इससे हुए लंबे समय के नुकसान से पीड़ित है। लेकिन यूएफसी कब तक इंतजार करेगी? अरे जोश गलत था। मुझे नहीं लगता कि यह मांग अभी तक की गई है। अगर यूएफसी चाहती तो वे चैंपियन के इंतजार के दौरान किसी और के बीच एक अंतरिम टाइटल फाइट करा सकती थी। टॉम एस्पिनॉल ने पिछले साल फाइट की थी। लेकिन बेन, वे कितना लंबा इंतजार करते हैं इससे पहले कि हम एक अंतरिम टाइटल फाइट देखें, या शायद उस डिवीजन में कुछ हलचल हो, या उस डिवीजन में कुछ हलचल शुरू करने की कोशिश की जाए। तो तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था, जो इस डिवीजन के बारे में सच में परेशान करने वाला है, कि शायद 3 सबसे अच्छे फाइटर एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, जो कि जॉन जोन्स, फ्रांसिस नगानू, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं कि वो अब लड़ता भी है या नहीं, और फिर टॉम एस्पिनॉल को ये चोट लगी है। मतलब हम इन लोगों को एक साथ क्यों नहीं ला सकते? और ये उन चीजों में से एक है जिसमें यूएफसी बहुत अच्छी रही है, सबसे अच्छे एथलीटों को लड़ने के लिए एक साथ लाना, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। अरे मैंने अभी चैट में डाला है, धत तेरे की, मैं ईमेल करूंगा, मैं तुम लोगों को टेक्स्ट करूंगा, मैं तुम्हें एप्स्टीन का ईमेल टेक्स्ट करूंगा। ओह! मुझे यार लगता तुम है वो बहुत जॉन पागल जोन्स, हो। ब्रैंडन वेरा की फाइट देखना चाहता है। यार मैं इस आदमी को अकेला छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं भाई, मैं इस आदमी को अकेला छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ओह वो यार, अभी भी सही है। उसी पर ओह, अड़ा कितना है, मजेदार है। लेकिन फिर तो भी। ये हेवीवेट एक दूसरे से क्यों नहीं लड़ सकते? लेकिन बेन, भले ही वो उसे देखना चाहता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे एप्स्टीन फाइट पता में है। है। नहीं, ये ईमेल हैं, लगभग 7 मिलियन ईमेल हैं। ये जेफरी एप्स्टीन का किसी और को भेजा गया एक ईमेल है, जिसमें कहा गया है कि वो जॉन जोन्स की फाइट देखना चाहता है।
ये बहुत मजेदार है। अरे बेन, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है सच में। हाँ, मैंने बहुत बड़ा है। कभी इस तरह से नहीं सोचा था, क्योंकि बात यह है कि हैवीवेट बहुत अभी संघर्ष कर रहा है यार। हैवीवेट अभी संघर्ष कर रहा है और मुझे बड़े लड़के पसंद हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तुम हैवीवेट डिवीजन को देखते हो, ल्यूक चैट में रैंकिंग डालो, ऐसा लगता है कि अभी जो सबसे अच्छे लोग हैं वे साफ तौर पर सबसे अच्छे हैं, क्योंकि टायरी वॉस मेरे दोस्तों में से एक है, वो ऑस्ट्रेलिया में लड़ा था, वो बुरी फाइट थी, वो बुरी फाइट थी। ये उसके लिए इतना अच्छा नहीं था। वो और उसका प्रतिद्वंदी भी बहुत थक गए थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो ऐसे भी लग रहे थे जैसे उन्होंने बस वो उतने कुशल नहीं लग रहे थे जितने हमने हाल ही में फाइटर्स को देखा है। तो तुम्हें सच में जिसकी जरूरत है वो है, तुम्हें चाहिए, तुम्हें सबसे अच्छे लोगों को लड़वाने की जरूरत है ताकि खराब प्रदर्शन को मिटाया जा सके। क्योंकि पता है क्या, डेरेक लुइस की लास वेगास में पिछली फाइट, हाँ वो अच्छी नहीं थी, वो बस मैं कहने अच्छी वाला नहीं था वो थी। बंदा जिसने दूसरे बंदे को हराया था, मुझे लगता है कि वो उभरते हुए सितारों में से एक है। मुझे नहीं पता कि वो कितने साल का है, लेकिन वो नया है और वो काफी लड़ाकू लग रहा था। क्या हम और बात कर रहे हैं कॉटेज कोर शायद, क्या यही उसका नाम वाल्डो है? या कोर्टेज अकोस्टा? हाँ, हाँ, लेकिन फिर हाँ, से भाई वो हार गया था। वो अच्छा है, वो अच्छा है ना, लेकिन वो फाइट हार चुका है। ये बस एक अच्छी स्थिति में नहीं है। क्या तुम कहोगे कि अगर तुम वाल्डो कोर्टेज अकोस्टा को सिरिल गेन या टॉम एस्पिनॉल के साथ रिंग में उतारो तो वो टक्कर का होगा? क्या तब भी आप कॉम्पिटिटिव रहेंगे? आप ठीक कह रहे हैं। तो वो अगस्त 25 में पाव्लोविच से हार गया था, जो पाव्लोविच काफी ऊंची रैंक पर है। और पाव्लोविच को टॉम एस्पिनॉल ने पहले हाँ, राउंड में हाँ। नॉकआउट कर दिया था। ऐसा लगता है कि सबसे अच्छे लोगों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। लुइस ने कहा कि उसे लगता है कि वाल्डो हार जाएगा, लेकिन लुइस एक प्रतिस्पर्धी है। मुझे लगता है कि वो कॉम्पिटिटिव है। मुझे लगता है कि वो कॉम्पिटिटिव है। हाँ, ये प्रतिस्पर्धी होगा क्योंकि वो मूव कर सकता है, लेकिन लुइस फाइटिंग का क्लासिक फैन है, क्योंकि हर कोई जीरो गन को खारिज करना चाहता है, और मुझे नहीं पता क्यों। क्योंकि जॉन ने उसे बहुत जल्दी चोक कर दिया था, इसलिए। हाँ, लेकिन फिर भी भाई तुम भूल जाते हो कि उसने फ्रांसिस के साथ जी जान से लड़ाई की थी। तुमने सचमुच अभी यही बैठकर कहा दुनिया के 3 सबसे अच्छे हेवीवेट जॉन फ्रांसिस और टॉम एस्पिनॉल हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा ही है। हाँ, सिरिल लड़ा, सिरिल फ्रांसिस नगानू से बहुत अच्छी तरह लड़ा। अरे एक गलती की वजह से सिरिल गेन फ्रांसिस नगानू को नहीं हरा पाया जब उसने लेग लॉक की कोशिश की। तो हाँ, सिरिल ये अच्छा नगानू था। सच में कितना बुरा है, क्योंकि वो टॉम एस्पिनॉल के खिलाफ बहुत अच्छा दिख रहा था, मुझे लगता है। लेकिन समस्या यह है कि वे 4 लोग हैं, और फिर अगर तुम उनके नीचे किसी और को उनके खिलाफ खड़ा करते हो तो तुम शायद सोचोगे कि वे लोग सफल होंगे। तो हम क्या हाँ, करें? ये सच है। अरे यार, हमें इन लोगों को वापस लाना होगा। डाना को जाकर फ्रांसिस और गेन को फिर से लड़ने के लिए लाना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तुम्हें ये करना आप ही उसे होगा। कैसे करेंगे? जॉन फिर से ना लड़ने की बात कर रहा है। उसे आर्थराइटिस या ऐसा कुछ है। मैं सहमत हूं। मुझे नहीं पता। शायद हम बस गेबल स्टीवनसन को उसमें डाल दें। मैं ये कुछ समय से कह रहा हूं। तुम्हें लगता है गेबल को समय चाहिए? जॉन ने भी कहा कि 1 साल में गेब यूएफसी चैंपियन बन जाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि उसे उससे थोड़ा और समय चाहिए? मैं कहता हूं उसे रिंग में उतारो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे नंबर 1 के खिलाफ उतारो, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी एक और फाइट बहुत जल्दी आने वाली है। उसे रिंग में उतारो। मुझे नहीं पता। आसान, अरे उसे कुछ आसान फाइट दो, है ना? फिर उसे किसी कम रैंक वाले से लड़ाओ। मुझे लगता है कि तुम उसे बहुत तेजी से टाइटल रन करवाकर एक आकर्षक कहानी बना सकते हो। मुझे लगता है कि वो कुछ फाइट लड़कर बिना ज्यादा डैमेज लिए वहां से अंदर बाहर हो सकता है, जिसका मतलब है कि तुम फिर से वहां वापस आ सकते हो, तुम्हें पता है। तो हाँ, मुझे लगता है कि तुम उसे टाइटल के लिए आगे बढ़ा सकते हो। और मुझे नहीं पता, साल 1.5 साल कुछ ऐसा ही। ये थोड़ा अजीब है। ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि तुम्हें पता है क्या होता है जब वे सभी चीजें जो हमें करना पसंद है काम नहीं करती। गेबल के साथ मेरा यही एकमात्र डर है। क्या मैं मानता हूं कि गेबल यूएफसी चैंपियन बनेगा? बिल्कुल। हाँ, हाँ।